अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं और नईम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारा सहरी का टाइम हो चुका है और मैं आज बिरयानी बिल्कुल भी नहीं खा रही, क्योंकि कल अफ्तारी में भी मैंने खाई, फिर रात को भी मैंने खाई 12 बजे, और फिर अब उसके बाद मेरे मैदे में थोड़ी सी जलन हो रही है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं डब रोटी और अंडा खा लूँ। रोज़ा तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, हर हाल में रोज़ा रखूँगी। और ये रही मेरी दही और ये हमारी चाय। आज मुझे 3 दिन हो गए मैं दही नहीं खा रही थी, क्योंकि दही इतनी खट्टी आ रही है, इतनी खट्टी आ रही है दही कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था दही खाने का। तो कल जब बिरयानी बनी तो बिरयानी में हमने सारी दही डाल दी, जिसकी वजह से दही हमारी ज़ाया भी नहीं हुई और बिरयानी में डल गई। और फिर हुआ ये कि आज मैंने नईम से कहा कि आप कहाँ से दही लेकर आते हो, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ और इतनी खट्टी दही होती है। कहते हैं सब्र करो, मैं आज जो है ना पता करता हूँ कि ये इस तरह से क्यों दे रहा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो आज नईम बड़ी मज़ेदार सी मीठी मीठी दही लेकर आए हैं। और ये मैंने चाय भी बनाई है, और कल मेरी चाय में पत्ती तेज़ हो गई थी। असल में बच्चों से बड़ा डर लगता है जब ये सोए हुए होते हैं। बस मैं कहती हूँ कि ये बिल्कुल भी शोर ना हो जिसकी वजह से बच्चे उठ जाएं, तो इसलिए लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके ही मुझे सहरी पकानी पड़ती है। और जब मैं किचन में काम कर रही थी तो लाइट्स ऑफ़ थी और मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ, और मैंने पत्ती काफ़ी ज़्यादा डाल दी, जिसकी वजह से कल मेरी चाय बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। और नईम ने मुझे कहा कि चाय कैसी बनाई है तुमने, बड़ी अजीब सी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, शायद दूध का कोई मसला है। मैंने इन्हें बताया ही नहीं कि पत्ती मेरे से ज़्यादा डल गई है। मैंने कहा हाँ दूध सही नहीं होगा तो ऐसे मेरे ऊपर भी बात नहीं आई और सारी बुराई दूध वाले के ऊपर आ गई। तो चलें अब आप लोग भी सहरी करें, मैं भी सहरी करती हूँ। टाइम अब हमारे पास कम है, सिर्फ 20 मिनट है, और ये मेरी सहरी है और मैं कर रही हूँ, आप लोग भी करें। ब्रेड और अंडा तो मैंने खा लिया, अब मैं ये अपनी चाय पी रही हूँ। थोड़ा ही मेरे पास टाइम रह गया है, मगर ये दही खाने की बिल्कुल भी अभी हिम्मत नहीं है और ना ही गुंजाइश है। और यहाँ मैं बताती चलूँ कि मेरी बाजी ने आज उम्रा कर लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो नाजू जी आपको। और अज़ान की तरफ से एक पैगाम देना है मुझे अहमद और अब्दुल्ला को। अहमद और अब्दुल्ला, आप लोगों को अज़ान बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है, तो आप लोग प्लीज़ अपनी नानों के घर आएँ तो जल्दी आ जाएं और आकर अज़ान से मिलें, क्योंकि अज़ान काफ़ी बोर हो रहा है। उसकी छुट्टियां हैं स्कूल से, न्यू क्लासेस अभी स्टार्ट होनी है और थोड़ा टाइम है अभी उसमें ना, तो इसलिए वो कह रहा था कि मेरे फ्रेंड आएँ और मैं उनके साथ खेलूं। तो आप प्लीज़ आ जाएं अपनी नानों के घर और अज़ान के साथ खेल लें। अज़ान आपका वेट कर रहा है, ठीक है। बच्चे उठ गए और नाश्ता वगैरह किया और मदरसे चले गए, और आज जुमेरात थी, पानी आ रहा था और मुझे पता ही नहीं था, और मैं मज़े से सो रही थी सहरी के बाद। और फिर उसके बाद ये हुआ कि 10:30 बजे मेरी आँख खुली और मैंने देखा मोबाइल में कॉल्स वगैरह आई हुई हैं, मैसेजेस आए हुए हैं कि पानी आ रहा है, तो मुझे तो पता ही नहीं था। जब मैंने मोटर चलाई तो पानी नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी कज़न को कॉल करती हूँ। मैंने अपनी कज़न को कॉल की, उसको मैंने कहा कि जब पानी आए तो मुझे बताना, तो उसने मुझे बताया। और फिर मैं अब पानी भर रही हूँ और साथ साथ घर का काम भी ख़त्म कर रही हूँ। अभी मुझे जाना है, नईम भी घर पर ही हैं और मुझे जाना है, मैं जाकर लेकर आऊँगी कुछ कपड़े वगैरह, अपने नहीं किसी के लेकर आने हैं मुझे, जैसे पाइपिंग के लिए या शमीज़ का कपड़ा एक का लेकर आना था। और इसलिए मैंने कहा कि नईम हैं तो चलो मैं इनके साथ चली जाती हूँ। थोड़ी सी ये परेशानी है कि पानी भी आ रहा है और मोटर चला कर मुझे जाना पड़ेगा और जल्दी जल्दी से वापस आना होगा। हसन की चप्पल नहीं मिल रही थी, और ये देखें नवाब के बच्चे ने अपनी चप्पल कहाँ रखी हुई। अभी शूज़ पहन के गया वो अपने पापा के साथ, और मुझे कहता है ओह ओह
मैंने कहा क्या हुआ, तो चप्पल नहीं मिल रही है। इसकी ओह से हम समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी थोड़ी सी सफाई वगैरह कर लूँ और फिर उसके बाद मैं जाऊँ आज़म बस्ती। वहाँ से मैंने लेना है शमीज़ का कपड़ा और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आऊँगी अफ्तारी के लिए, क्योंकि कल तो भी हमने बिरयानी खा ली थी। आज कुछ फ्रूट लेकर आऊँगी, तरबूज ले आऊँगी ज़्यादा से ज़्यादा, दही फुल्की बन जाएगी और तो कुछ भी नहीं। इतना ख़ास किसी का दिल भी नहीं करता कुछ खाने का अफ्तारी में, और वैसे भी ये एंड के रोज़े हैं तो कुछ खाया भी नहीं जा रहा। एक होता ना इंसान से कुछ खाया जाए या कुछ, आजकल ना सहरी में कुछ खाने का दिल करता है और ना ही अफ्तारी में, और फिर सारा दिन तबीयत इतनी ख़राब सी रहती है। तो मैं लेकर आऊँगी बस थोड़ा सा ही फ्रूट्स, और दही फुल्की बना लेंगे हम, और साथ में पकोड़े हो जाएंगे। चलें फिर काम ख़त्म करते हैं और फिर जाने की तैयारी करते हैं। नईम की भी बाइक का टायर पंचर है आगे वाला, अब वो पंचर लगवा कर आएंगे तो फिर हम जाएंगे। तो चले फिर, चीज़ें समेट लिए मैंने, झाड़ू लगाते हैं। और फिर बर्तन धोते हैं। रात में मैंने ये वाला कमरा थोड़ा सा समेट लिया था, तो इसलिए ये अब ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं है। और बाकी घर में तो काफ़ी मट्टी वगैरह हो रही है। जल्दी जल्दी सारी सफाई करते हैं। बर्तन भी हैं अभी धोने वाले। चलें ठीक है, फिर काम ख़त्म करूँ मैं। अभी हम गए थे आज़म बस्ती, मुझे कुछ कपड़ा लेना था वो मैंने ले लिया, और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेना था वो भी मैंने ले लिया। और ये रहा अमरूद और सेब और गर्मा, तरबूज, केले, सब कुछ मैं ले आई हूँ। मगर साथ में आप लोगों को बताती चलो, इतनी प्यारी सी छोटी सी चिड़िया वहाँ पे बड़ी प्यारी लग रही थी, वो भी हमने ले ली। और अभी उसका हम पिंजरा तैयार कर रहे हैं और उसका इसमें डालेंगे। इस वाले पिंजरे में पहले चूज़े थे, वो चूज़े हमने किसी को दे दिए, और अब जो है हम चिड़िया लेकर आए हैं छोटी छोटी सी। हसन, मेरे बेटे की छोटी छोटी सी चिड़िया आई है, पाली पाली सी चिड़िया आई है। ये लो इसमें चिड़िया को पानी दे पिलाना, ठीक है? ये भी लगाओ। अभी ये चिड़िया का घर हमने इधर लगा दिया है। ये छोटी सी मटकी लेकर आए थे चिड़िया के लिए, और अभी चिड़िया इसमें जाएगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बड़ी प्यारी उसकी आवाज़ है, बिल्कुल बारीक सी, और वही चिड़िया मुझे चाहिए थी, जिसकी वजह से नईम ने कहा कि चलो जब तक चूज़े रखो उसके बाद तो मैं चिड़िया लेके दे दूँगा। तो अब हमारी चिड़िया भी आ गई है आज, और ये नईम पता नहीं कहाँ से डंडी निकाल के ले आया है। चिड़िया के लिए झूला बनाया जा रहा है। चिड़िया के झूलने की भी तैयारी की जा रही है। कह रहे एक दफ़ा तुम्हें पूरा तैयार करके दूंगा। हसन से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, और बच्चे भी अभी गए हुए हैं मदरसे। बच्चे आएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि हमारी चिड़िया आ गई है। उनको मैंने 2 दिन पहले बताया था कि हम चिड़िया लेकर आ रहे हैं। ये कारपेंटर आया हुआ है झूला बनाने के लिए। ओहो,
हसान की शक्ल देखें, इसे अभी नईम ने डांटा और ये इतना बुरा रोया। हसान किसने मारा था मेरे बेटे को? ओ मौजूद के किसने मारा था? किसने मारा मेरे बेटे को? पापा ने डांटा था? दोबारा आवाज निकाल जरा तू। पापा ने डांटा है? पापा ने डांटा था मेरे बेटे को? इसे बड़ा दुख होता है ज़रा सा कोई कुछ बोले तो। हसान, हसान किसने मारा था मेरे बेबी को? किसने मारा है? ओ माँ चटके, ओ माँ गक्के, पाला बेबी। ओ नहीं भाई नहीं। हमारी चिड़िया अपने घर में जा रही है। ओ बंद करो। प्यारी प्यारी सी चिड़िया, छोटी छोटी सी चिड़िया, हसान की चिड़िया। हसान कितनी पाली है ये तो, हसान के जैसी है, छोटी छोटी सी। लो हसान कह रहा है मैंने हाथ में पकड़ना, ये तो उड़ जाएगी ऐसे। अच्छा ये उड़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए पागल हो रही हैं कि हमने निकलना है यहाँ से। पानी ये देखें जनाब, हमारी प्यारी सी चिड़िया अपने घर में आ गई। ओ ये उड़ा देगा ये यहाँ से निकाल के। अच्छा बंद कर दिया। चलो बस रख दो। हाँ अब इसे कहीं पे लटका दो। किसने? ओ मेरे बेटे की चिड़िया दे दो भाई, मेरे बेटे की चिड़िया दे दो। कहीं नहीं लेके जा रहे, इधर ही लगा रहे हैं। आओ आओ दिखाऊं आपको, आओ आओ दिखाऊं, आओ आ जाओ आ जाओ, आओ मेरा हाथ पकड़ो, आओ आओ हम चिड़िया देखें। ये देखो ये रही चिड़िया, ये रही। नहीं थोड़ा नीचे करके नहीं लगा देते ताकि ये देखता भी रहता। अब नहीं मैं ऐसे ही खड़े रहना, इसको चिड़िया दिखाते रहना, सही है। हसान, हसान किसके ऊपर बैठे हुए हो? किस पे बैठे हुए हो? ओए ओए ओए। हाँ तो हसान का तो इरादा बस अब मैं चिड़िया देखता ही रहूं। तोतू दिखाओ, तोतू तोतू। एक कमीज़ और सिल गई है, अभी ये इस्त्री होगी और ये जो कल कपड़े मैंने सिले थे ये भी अभी इस्त्री हो जाएंगे और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये रही हमारी चिड़िया। ये बार बार ना अजीब सी आवाज़ निकालती हैं, इनकी ना आवाज़ बड़ी बारीक सी है। और ये जैसी कहती ना ची 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 ची, और उधर देख के कहती हैं। और ये जो तोते हैं ये भी आगे से क्या पता है अब इनको क्या बोल रहे हैं, क्या ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये चिड़िया बोलती है कि तुम यहाँ कितने टाइम से हो, और ये आगे से कह रहे हैं हमें तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी तो हमारे 3 बच्चे भी हुए हैं। और फिर उसके बाद ये चिड़िया भी आगे से बोलती है कि हम तो अभी आज़म बस्ती में रह रहे थे और अब हमें बाइक पे कोई आए और हमें यहाँ पर ले आए। अब देखें हम भी अपना घर बसा रहे हैं और अब देखें हमारी भी फैमिली बनेगी। मुझे तो ऐसी लग रही हैं इन लोगों की बातें, एक दूसरे को देख के ये करती हैं ची 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 ची, वो कहते हैं कि वो थोड़े बड़े हो गए ना, इनकी आवाज़ सुन, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। अब बोल ही नहीं रहे ये लोग।
इनकी आवाज़ मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुनाऊंगी। ये देखें जी, आज मैंने ये अपने कपड़े भी शिलिंग किए हैं और अब इन्हें भी मैंने सिलाई करना है। एक सूट ये वाला भी मैंने शिलिंग किया है, ये उल्टी साइड है, ठीक है, ये वाली इसकी सीधी साइड है। और एक सूट ये वाला भी है और एक सूट ये वाला भी है। आप लोग देख के घबराना मत, क्योंकि इसमें से 1 2 3 सूट मेरे हैं और 2 सूट मेरी भाभी के हैं। तो एक ये वाला सूट भाभी का है और एक ये वाला भाभी का है, बाकी ये वाले 3 सूट मेरे हैं। और ये शिलिंग करके डाले हैं, कल इंशाल्लाह इनको भी इस्त्री करके कटिंग कर दूँगी। कटिंग हुए हुए हों तो सिलाई करने में काफ़ी आसानी रहती है, इस वजह से मैं कटिंग करके रखती हूँ। और ये बिन सईद के सूट हैं और बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए ये मैंने काफ़ी सारे लेकर रख लिए थे। और ये किसी और के कपड़े हैं, ये इस्त्री करके रखे थे और इन बेचारों को तो आज मौका ही नहीं मिला मुझे कटिंग वगैरह करने का। कल इंशाल्लाह इनको भी कट करके सिलाई करूँगी और वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। ये देखें जनाब, मैंने एक सूट ये वाला सिला है, मगर इसके जो है ना बाजू का कपड़ा कम पड़ गया था, तो जिनके कपड़े हैं उनको मैंने कॉल करके कहा है कि आप लोग कपड़ा मुझे ला के दे दो, तो मैं इसके बाजू भी लगा दूं। और एक सूट ये है, ये देखें, इसका मैंने ये एप्लिक भी करवाया है और ये साथ में वैसे ही दिया गया था, इसको मैंने एप्लिक करवाया है, तो अब बड़ी इसमें खूबसूरती सी आ गई है। और ये इसका सिंपल ट्राउज़र था और ये वाला दामन था, ये पूरा मैंने एप्लिक भी करवाया और मैंने इसको सिलाई भी किया। एक सूट अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया है कंप्लीट। और एक सूट ये वाला मैंने सिला है, इसके आप स्लीव्स देख रहे हैं कितने मैंने चूनट वगैरह डाल के, ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इसका ये मैंने एक राउंड दे के ऊपर मैंने एक ये मोती लगा दिया, जिसकी वजह से इसमें और ज़्यादा खूबसूरती आ गई। ये कपड़ा इतना ख़ास नहीं था, मगर ये है कि अपनी अपनी पसंद की बात होती है। मेरा काम है सिलाई करना और लोगों का काम है अपनी चॉइस के कपड़े ख़रीदना। तो इस पे इन्होंने ये वाली लेस लगवाई, बिल्कुल बारीक सी लेस है, और नीचे मैंने इसकी का शलवार का कपड़ा लगा दिया। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सूट ये भी कंप्लीट हो गया। आज मैंने एक और फ़्रॉक सिलाई की है, लेकिन अभी तक वो मैंने इस्त्री नहीं की, क्योंकि मैं गोड़मा चली गई थी और मुझे कुछ लेसें वगैरह लेनी थी, और सिलाई करते करते उठ के मैं चली गई और फिर अब मैं लेसें लेकर आई हूँ। अभी लेसें दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम अब रह गया है, हमारे पास दिन बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। और अभी ये वाले कपड़े, ये वाले बस ये आखिरी इनका रहता है कि बाजू वाला काम, वरना बाकी इनके सारे कपड़े कंप्लीट हो गए हैं। और वो ये सब अभी चले जाएंगे इन लोगों के कपड़े, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी मैं। उसके बाद मेरे पास कम ही कपड़े बचेंगे, मगर फिर अपने भी सिलाई करने मैंने और मानो के भी सिलाई करने हैं। मानो के कपड़े मैं बाहर से बिल्कुल भी नहीं मैं लेकर आई, हाँ 2 सूट लेकर आई थी, वो भी नहीं, ने ज़बरदस्ती दिला दिए थे कि चलो घर में पहनने के काम आ जाएंगे। 800 रुपये के सूट थे, 850 का, सॉरी, एक सूट 850 का था, तो इसलिए मैंने ले लिए कि चलो घर में पहनाने के काम आ जाएंगे। बाकी ये कि घर में ही मानो कि ज़्यादातर मैं सिलाई करूँगी, क्योंकि बच्ची है ना, अंदर बाहर होती है, मदरसे जाती है और ट्यूशन वगैरह जाती है, तो काफ़ी इसके कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं। तो चलो घर में ये कि सिले हुए हों तो वो अच्छा टाइम निकल जाता है और बच्चे भी ऐसे कपड़ों में रिलैक्स रहते हैं। तो आज का और हमारा आपका साथ यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आप लोगों की ढेर सारी दुआओं के साथ, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।